जनक पाट महिषी जग जानी। सी मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटी विधि रची बनाई। अर्थात जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश, सुकृत, सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरन बोलाई। सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनुमयना। अर्थात समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियां उन्हें आनंद पूर्वक ले आईं। सुनैना जी यानी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ नैना जी शोभित हों। कनक कलसे मणि को पर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राई अरु रानी। धरी राम के आगे आनी। अर्थात पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने की कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागी। पाए पुनीत पखारन लागे। अर्थात मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चहु दिसि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। अर्थात वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनि कालहि गति रही। जो पात कमई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन जे से अभिमत गति लह। ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहें। अर्थात जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस यानी गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र यानी बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी साखो। चारु दो कुल गुर करें भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें।
सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यो हियो करी लोक वेद विधानु कन्या दानु नृप भूषण कियो। अर्थात दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पारी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पि विश्व कल कीरति नई क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी करी हो मु विधिवत गांठी जोरी होने लागी भावरी। अर्थात जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह यानी जनक जी कैसे विनती करें, उस सावली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह यानी देह की सुदबुद से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर्षहि बरषहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान सुर तरु सुमन सुजान। अर्थात जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्षों के फूलों को बरसा रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।